देश के इतिहास के ऊपर और आजादी के सच के ऊपर वरिष्ठ पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने अपनी एक किताब लिखी है, हे राम। उसके तो अब 4 संस्करण आ चुके हैं। बहुत सारी बातें जो हमसे छुपाई गई हैं, उन रहस्यों से पर्दा उठाया है। और मैंने जो रील बनाई थी उसे आप सभी ने बहुत प्यार किया है, बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं और मिलियंस में उसके व्यूज गए हैं। उसके लिए हृदय से धन्यवाद। लेकिन एक सच और अब मैं बताने वाली हूं, वो ये कि प्रखर श्रीवास्तव ने आगे ये कहा है कि देश का जो विभाजन हुआ उसमें नेहरू जी का ये कहना था कि क्योंकि हम उस समय लोगों से लड़ने के काबिल नहीं हैं, एक, दूसरे हम बूढ़े हो चले हैं, 2, और तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब जेल की हवा नहीं काट सकता। इट मीन्स कि मैं अब जेल जाने से बहुत डरता हूं। तो जो लोग कहते हैं कि वीर सावरकर माफी वीर थे, वो नेहरू जी के इस कथन को ध्यान से सुने। और उसके बाद उनका आखिर में ये कहना था कि अगर महात्मा गांधी कहते तो विभाजन नहीं होता, हम सड़क पर उतरकर विद्रोह करते। आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलिएगा। आजादी के करीब 15-16 साल बाद एक बहुत बड़े पत्रकार थे ब्रिटेन के, लियोनार्ड मोस्ले। तो उन्होंने नेहरू का इंटरव्यू लिया 1963 के आसपास, जहां तक मेरा ख्याल है। तो उन्होंने पूछा कि आप बंटवारे के लिए क्यों सहमत हो गए। नेहरू ने कहा कि एक तो हम सब बुढ़े हो गए थे, दूसरा हम जेल जाने से डरने लगे थे। ध्यान दीजिएगा, नेहरू कह रहे हैं 1963 में कि हम जेल जाने से डरने लगे थे। आज जो ये सब बोलते हैं ना, माफी वीर सावरकर के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो खुद जवाहरलाल नेहरू स्वीकार कर रहे हैं कि हम बुढ़े हो चुके थे, हम जेल जाने से डरने लगे थे और हमको लगा कि हमें एक आसान रास्ता भारत की आजादी के रूप में, बंटवारे के रूप में मिल रहा है, जिससे हमें आजादी मिल जाएगी। तो हमने इस रास्ते पे चलने का फैसला किया। हिंसा भी हो रही थी, उस हिंसा को भी हम रोक नहीं पा रहे थे, तो हमने बंटवारे को सहमत हो गए। लेकिन अगर हमें गांधी मना करते, ध्यान से सुनिएगा, नेहरू मोस्ले को कह रहे हैं कि मोस्ले साहब अगर हमें गांधी मना करते तो शायद हम फिर से सड़कों पे उतरते।